ही ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। बता दें आपको कि राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों असर जो है उसका काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य उत्तर भारत वाले राज्यों में शीतलहर चल रही है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी चपेट में उत्तर भारत के राज्य हैं। दिल्ली की बात अगर करें तो पिछले कई दिनों से यहां लगातार शीतलहर ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में हो रही बारिश ने ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के वक्त। खासकर आप देख सकते हैं ट्रेनों पर इसका असर पड़ रहा है और कोहरे का सितम। हालांकि देर सुबह से ही लगातार बारिश जो है राजधानी दिल्ली में हो रही है, जिसकी वजह से ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भी सर्दी का सितम जारी है। ठंड के साथ साथ कोहरे भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की सफेद चादर ने गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दी है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों के हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, यमुनानगर, रतिया, फतेहाबाद की सुबह के वक्त खासकर जो कोहरा है वो छाया रहता है। और ऊना से पंकज कतना हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, फिलहाल क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और असर मैदानी इलाकों पर भी इसका पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं अंजलि, तो सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो जारी है और कुछ इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद ये बारिश और बर्फबारी का दौर जारी होगा। और पहाड़ों पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, रोहतांग दर्रे की बात हो, मनाली की बात हो या फिर अलग अलग इलाके जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। धुंध कई इलाकों में पड़ रही है और जिस तरह से बारिश हो रही है उसने आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त किया है। जो आम लोग हैं जो रोजाना काम के लिए आते जाते हैं, बारिश की वजह से उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। और साथ ही ये अनुमान भी लगाया गया है कि तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल दिल्ली का जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है और बारिश के बाद इस तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, 69.8 मिलीमीटर बारिश जो है वो 22 जनवरी तक हो चुकी है और साल 1995 के बाद अब तक ये सबसे ज्यादा बारिश है। यानी कि अभी भी जो और आने वाले दिन है उसमें जब बारिश होगी तो 1995 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। यानी कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, और जाहिर तौर पर मौसम विभाग ने भी इसका पूर्वानुमान जताया था कि खासकर शनिवार और रविवार जो है बारिश होगी, लगातार होगी और जाहिर तौर पर आज सुबह से ही जो है वो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, वहां फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? जिंदगी आपको बता दूं कि सुबह आज पहले तो धूप थी, फिर उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सूरज गुप्ता निकलेंगे, पर लेकिन नहीं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी पहले से ही किया हुआ था कि आज और कल आने वाले कल बारिश हो सकती है। सुबह बारिश नहीं थी, पर लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ, बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सात और बूंदाबांदी जो है काफी देर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम होते होते यहाँ का टेम्परेचर और जो है वो गिर सकता है। और अगर मैं आसपास के लोगों की बात करूं तो वो अपना काम छोड़कर अलाव की शर्म में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर असर जो है वो यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है और राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है। अंकुश, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि जो बारिश का मौसम है वो लगातार बना रहेगा। हालांकि शनिवार और रविवार के लिए पहले ही पूर्वानुमान यहाँ पर जताया गया था। फिलहाल मौसम विभाग का आगे के मौसम के लिए क्या कुछ कहना है, आगे कैसा मौसम बना रहेगा? और हालांकि अभी ऐसा महसूस किया जा रहा था कि जो ठंड है वो इन दिनों कम हुई है, लेकिन एक बार फिर बारिश के बाद अब जो ठंड है वो फिर से बढ़ती दिख रही है यहाँ पर।
बिल्कुल देखिए अंजलि, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था कि पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में इसका असर देखने के लिए मिलेगा और वहां पर बारिश होगी। और मौसम विज्ञान केंद्र का जो अनुमान है वो बिल्कुल सटीक बैठा और उसके बाद से ही लगातार बर्फबारी और बारिश जारी है अंजलि। इसके अलावा बात अगर आने वाले दिनों की करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि शनिवार और रविवार के लिए पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया था, इसके अलावा आने वाले दिनों में भी अभी कुछ दिनों तक बारिश दिल्ली में हो सकती है और ज्यादा तापमान जो है, तापमान में गिरावट दर्ज करने को देखने को मिल सकती है। जिस तरह से लगातार बारिश होती है उसके बाद हम देखते हैं कि धूप ना आने की वजह से लगातार जो तापमान में गिरावट है वो आती है। आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरावट दर्ज करने का पूर्वानुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में आईएमडी यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह कहा है कि येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है और ये कहा गया है कि भारी बर्फबारी और बारिश जो है वो होगी। इसका असर सीधा सीधा मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। जब भी पहाड़ों पर बर्फबारी होती है इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर रहता है। हमने बीते दिनों भी देखा कि जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई उसके बाद दिल्ली में ठंड बढ़ी और जैसे ही बर्फबारी का दौर पहाड़ों में खत्म हुआ उसके बाद जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अब एक बार फिर जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही तो इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार देर रात से बारिश जो है वो जारी है। हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश हो रही है और लोग आग का सहारा ले रहे हैं बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। और आने वाले दिनों में जो ठंड है वो आम जनजीवन को और ज्यादा प्रभावित करेगी और आम आदमी की परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम इंसानों की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि जाहिर तौर पर ठंड जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है, जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है? क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा पूर्वानुमान है कि जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी अंजलि, आपको बता दूं प्रशासन लगातार अलर्ट है, क्योंकि पिछले दिनों भी बारिश हुई थी, तब भी गाइडलाइंस जो है वो जिला प्रशासन ने जारी की थी। उपायुक्त ऊना स्वयं इस सारी चीज को देख रहे हैं। लेकिन जो बॉर्डर एरिया पर टूरिस्ट जो है घूमने आ रहा है वहां पर भी पुलिस द्वारा उनको अलर्ट किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आप अगर ऊपरी इलाके में जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म वस्त्र जो है वो साथ लेके जाए और पूरी व्यवस्था के साथ अगर आपका होटल में कंफर्मेशन है तभी आप जाए। क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोग फंस गए थे, तो जिस कारण प्रशासन, क्योंकि ये ऊना जो है ये पंजाब के साथ लगता है, तो ज्यादातर लोग इसी रास्ते का सहारा लेते हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपरी क्षेत्र में जाने के लिए। ऊपर अभी लगातार अगर बात करूं तो कल देर रात से बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिस कारण निचले इलाके में जो है टेम्परेचर कम हुआ और सर्दी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में देखें आज और कल जिस प्रकार से अगर तेज बारिश होती है तो प्रशासन हो सकता है कि और भी सावधानियां जो है वो जारी करेगा और निर्देश देगा। बिल्कुल पंकज, बने रहिए आप हमारे साथ। फरीदाबाद से हमारे साथ पूजा भी इस बीच जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, फिलहाल फरीदाबाद में मौसम कैसा बना हुआ है? देखिए, फरीदाबाद में मौसम पिछले से लगातार सर्द था और जिस तरह गाँव से बरसात हो रही है तो मौसम और ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ गई है। साथ साथ तापमान में गिरावट, लगातार जो है गिरावट दर्ज की जाती है। जो है इस बढ़ती सर्दी को देखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे जो है वहां पर व्यवस्था ठीक हो इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा जो है लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठिठुरन से बचने के लिए। और जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है तो फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। फरीदाबाद में जो 1 जनवरी से लेकर अब तक बारिश हुई है, सबसे ज्यादा जो बरसात है वो तिगांव में दर्ज की गई है। और इसके बाद जो है बाकी जो एरिया है, चाहे बल्लभगढ़ की बात करें, एनआईटी की बात करें, धौज की बात करें, तमाम जगह पर लगातार जो है बरसात हो रही है। और देखिए, सुबह बरसात हुई, उसके बाद कुछ देर के लिए बरसात थमी जरूर, लेकिन उसके बाद अब फिर से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा जरा सी बरसात की वजह से ही फरीदाबाद में कई सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आ रही हैं। खासकर कॉलोनी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस जल भराव से काफी परेशान है। लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार जो है सर्द होता जा रहा है, लोग कहते हैं कि लोहड़ी के बाद से ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन लोहड़ी के बाद से 13 जनवरी के बाद से जो सर्दी है, जो ठिठुरन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। सूर्य के दर्शन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन अपने स्तर पर जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनको रेन बसेरे में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। रेन बसेरों की व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी की भी जो है परेशानी इस ठंड ने बढ़ाई हुई है।
जाहिर तौर पर आम इंसान के लिए भी दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पूजा खासकर इन दिनों प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर भी अगर देखा जाए तो क्या व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो रैन बसेरों की भी हमने कई रियलिटी चेक भी देखे जहां पर व्यवस्थाएं जो थी वो ना के बराबर थी। फिलहाल फरीदाबाद में प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की गई हैं? देखिए, फरीदाबाद में एक अच्छी बात यह है कि प्रशासन के साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी है, वो भी जो है समाज के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर भी समाज सेवी आगे आ रहे हैं। कई जो सरकारी रैन बसेरे हैं उनको गोद ले लिया गया है समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, तो वहां पर चाहे बिस्तर का इंतजाम हो या फिर वहां पर साफ सफाई या उनके खाने, जो लोग उसमें आश्रय ले रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था जो है समाज से भी अपने स्तर पर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रैन बसेरे हैं जहां पर अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे इसको लेकर जो जिला उपायुक्त है उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में बिल्कुल कोताही ना बरतें। और फरीदाबाद के लिए अच्छी बात यह है कि हर बार ठंड में रैन बसेरों में उचित व्यवस्था न होने के कारण अक्सर लोग ठंड में दम तोड़ देते, इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं कि फुटपाथ पर कोई सो रहा था और ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन फरीदाबाद में अब तक कोई एक दो मामलों को छोड़ दे तो इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर फरीदाबाद में प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं ताकि सर्दी की वजह से कोई काल के ग्रास में ना समा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, अंकुश आपका और पंकज आपका भी इस तमाम जानकारी